हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। आज डेट है 29 जुलाई 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ वन लाइनर्स और साथ में क्विज़ भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले चलिए दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थाट से। एवरी डे इज़ अ न्यू बिगिनिंग, टेक अ डीप ब्रेथ, स्माइल एंड स्टार्ट अगेन। तो हर दिन एक नई शुरुआत की तरह है, तो दिन का स्वागत करिए एक मुस्कुराहट के साथ और पूरी मेहनत के साथ दोबारा से शुरू कीजिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कल के वीडियो कुछ रिवीजन से। हाल ही में आनंदीबेन पटेल ने छात्रों के लिए ऑनलाइन शैक्षिक चैनल स्वयं प्रभा का उद्घाटन किया है। हाल ही में गुजरात में वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लैबोरेटरी स्थापित की गई है। आईआईटी दिल्ली ने उन्नत भारत अभियान के लिए ट्राइफेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत विद्युत कुम्हार पहियों का वितरण किया है। हाल ही में साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग ने भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित व्यवसायीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। भारत ने दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग का निर्माण किया है जो डबल स्टैक कंटेनर चलाने में सक्षम है। 2020 में दुनिया के सबसे अधिक सर्वेक्षण वाले शहरों की सूची में चीन का ताइयुआन शीर्ष पर है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 के अनुसार विश्व में वन क्षेत्र बढ़ाने में भारत तीसरे स्थान पर है। हाल ही में हरियाणा ने 5 दिवसीय सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो 2020 का आयोजन किया है। हाल ही में यूवेंटस ने 9वीं बार सीरी ए खिताब जीता है। तमिलनाडु सरकार ने रोजगार सृजन के लिए कंपनियों के साथ 5,137 करोड़ रुपए के 16 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। उड़ीसा में पहाड़ी और वन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वन उत्पाद क्लस्टर बनाए जाएंगे। आईसीसी ने ओडीआई क्रिकेट में संदर्भ लाने के लिए पुरुषों की क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग शुरू की है। तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन मकपा का निधन हो गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने सड़कों के सुधार के लिए मैकाडमाइजेशन प्रोग्राम की घोषणा की है। 27 जुलाई को सीआरपीएफ का 82वां स्थापना दिवस मनाया गया और भारत के कोलकाता से चलकर पहली कंटेनर ट्रेन बांग्लादेश के बेनापोल पहुंची। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन मौसम फॉर वेदर फॉरकास्ट। हाल ही में मौसम पूर्वानुमान के लिए मोबाइल आधारित एप्लीकेशन मौसम को किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया है एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन जो कि मौसम के लिए पूर्वानुमान प्रोवाइड कराएगी। ऐप का नाम है मौसम। तो 27 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का 14वां फाउंडेशन डे या स्थापना दिवस था। तो उसी के उपलक्ष्य में जो मिनिस्टर हैं अर्थ साइंस के, उन्होंने लॉन्च किया है एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है मौसम, और इसको लॉन्च किया गया है वेदर फोरकास्ट के लिए। और मौसम ऐप को डिज़ाइन और डेवलप किया गया है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी ICRISAT, और उसके साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी यानी IITM, और उसके साथ ही इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD। तो इन तीनों ने मिलकर इस ऐप को डिज़ाइन किया है और इसका डेवलपमेंट भी यही करेंगी। और इस ऐप का फंक्शन तो मैंने बता ही दिया है। ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए यानी जो मौसम का पूर्वानुमान होता है उसके लिए इसे लॉन्च किया गया है। ओके, और ये वेदर फोरकास्ट के साथ साथ वार्निंग भी प्रोड्यूस करेगा। अगर कहीं पे ख़राब मौसम है तो उसके लिए वार्निंग भी प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अस्यूम्ड चार्ज एज कमांडेंट ऑफ इंडियन नेवल अकेडमी। भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अभी हाल ही में वाइस एडमिरल MA हम्पी होली ने चार्ज लिया है एज अ कमांडेंट ऑफ इंडियन नेवल अकेडमी या भारतीय नौसेना अकादमी का। और ये रिप्लेस करेंगे वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को, जिन्होंने इंडियन नेवल अकेडमी का कार्यभार संभाला था 12 जून 2019 से लेकर 27 जुलाई 2020 तक। ओके, और नेवल स्टाफ के चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुनीशिया। हाल ही में तुनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में हिशेम मेचीची, हिशेम मेचीची को नियुक्त किया गया है एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री ऑफ तुनीशिया। और इनको अपॉइंट किया है तुनीशिया के प्रेसिडेंट ने, जिनका नाम है कैस सईद। कैस सईद ने अपॉइंट किया है हिशेम मेचीची को
प्रधानमंत्री के रूप में तुनीशिया के, और उनके पास लगभग 1 महीने का समय है वहाँ पे अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रूव करने के लिए मेजॉरिटी के साथ। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो डिज़ोल्व हो जाएगी और उसके बाद दोबारा से इलेक्शन कराए जाएंगे। और इसके पहले इस पद पे थे एलिस फकफक। ओके, ये रिसेंट की न्यूज़ है। एलिस फकफक ने अभी हाल ही में रेजिग्नेशन दे दिया था यहाँ के प्रधानमंत्री के पद से, तो अब उनकी जगह वहाँ के प्रेसिडेंट कैस सईद ने हिशेम मेचीची को नियुक्त कर दिया गया है वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में। तुनीशिया की बात करें तो कैपिटल है तुनिस, करेंसी है तुनीशियन दिनार और प्रेसिडेंट हैं कैस सईद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 मनाया गया? तो 28 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2020 और इस साल की थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। ओके, ये थीम थी, थीम भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछता है अक्सर थीम, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। तो ये डे मनाया जाता है जो हेपेटाइटिस बीमारी होती है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। ओके, ये एक तरह के लीवर में सूजन आ जाता है जिसके कारण कई अलग अलग तरह की हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं, जिनमें से लीवर कैंसर भी एक है। तो इन्हीं सब बीमारियों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। और 28 जुलाई के बारे में बताया कि 28 जुलाई ही क्यों चुना गया? तो 28 जुलाई को बर्थडे है जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस यानी HBV का डिस्कवरी की थी, उनका नाम है डॉक्टर बरूच ब्लमबर्ग। ओके, इनका बर्थडे है और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। और 28 जुलाई को ही एक और इम्पॉर्टेंट डे है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। ओके, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे भी 28 जुलाई को ही मनाया जाता है हर साल, और ये मनाया जाता है जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरह से बचा के रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। तो जुलाई मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले है 1 जुलाई। 1 जुलाई को है नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल पोस्टल वर्कर डे, कनाडा डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। फिर 2 जुलाई को हुआ वर्ल्ड UFO डे। उसके बाद 4 जुलाई को हुआ USA's इंडिपेंडेंस डे और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, जो कि जुलाई के पहले सैटरडे को होता है और इस साल जुलाई का पहला सैटरडे था 4 जुलाई को। उसके बाद 6 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड जूनोसिस डे। 10 जुलाई को मनाया गया नेशनल फिश फार्मर्स डे। 11 जुलाई को हुआ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 12 जुलाई को हुआ वर्ल्ड मलाला डे। 15 जुलाई को हुआ वर्ल्ड यूथ स्किल डे। 17 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। 18 जुलाई को मनाया गया नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। 20 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड चेस डे। 21 जुलाई को मनाया गया स्पेस एक्सप्लोरेशन डे। 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस और अब 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे और वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। ओके, तो जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं आप सभी को सीरियल वाइज कोशिश करिए याद करने की, तो आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फॉर कंज्यूमर्स। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उपभोक्ताओं के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तभी हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा कंज्यूमर के लिए BIS केयर का नाम एक ऐप लॉन्च किया गया है। ओके, BIS केयर, और इस ऐप को लॉन्च किया है जो कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के यूनियन मिनिस्टर हैं श्री रामविलास पासवान जी, इन्होंने लॉन्च किया है BIS केयर नाम का ये ऐप। तो इस ऐप का काम क्या है, जो भी ISI मार्क्ड प्रोडक्ट्स हैं, ओके, और जो भी हॉल मार्क प्रोडक्ट हैं, तो इन सब की ऑथेंटिसिटी, मतलब कि कितने असली हैं, वो सब की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इसमें ऑथेंटिसिटी तो चेक कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर कोई दिक्कत आती है, कुछ डुप्लीकेसी मिलती है, तो कंप्लेन भी लॉन्च किया जा सकता है इस ऐप के द्वारा। और इस ऐप के अलावा 3 पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं रामविलास पासवान जी के द्वारा, स्टैंडर्डाइजेशन, कन्फॉर्मिटी असेसमेंट एंड ट्रेनिंग पोर्टल ऑफ EBIS फॉर कंज्यूमर्स। ओके, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के डायरेक्टर जनरल हैं प्रमोद कुमार तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड द इनोवेशन कॉन्टेस्ट डेयर टू ड्रीम 2.0। हाल ही में किस भारतीय एजेंसी ने नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में DRDO ने लॉन्च किया है एक इनोवेशन कॉन्टेस्ट और जिसका नाम है डेयर टू ड्रीम।
तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इन्होंने ही अभी हाल ही में एक इनोवेशन कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है डेयर टू ड्रीम 2.0 नाम का। और इस कॉन्टेस्ट को लॉन्च किया गया है जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनकी 5th डेथ एनिवर्सरी पे। और इस कॉन्टेस्ट को लॉन्च किया गया है जो भी इनोवेटर्स हैं या नए नए स्टार्टअप्स हैं तो उनको प्रमोट करने के लिए ये ओपन चैलेंज लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जो भी स्टार्टअप हैं उनके लिए प्राइज़ मनी रखी गई है, विजेताओं के लिए 10 लाख रुपए की, और उसके अलावा कोई भी अगर इंडिविजुअल कैटेगरी है तो उसको 5 लाख रुपए इनाम मिलेगा। DRDO की बात करें तो फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। और DRDO अभी करंट में न्यूज़ में भी था। तो अभी हाल ही में DRDO ने ही इंडियन आर्मी को भारत, ओके ये नाम याद रखिएगा, भारत नाम के ड्रोन्स प्रोवाइड कराए हैं सर्विलेंस बढ़ाने के लिए। ओके, ये भारत नाम के ड्रोन्स इंडियन आर्मी को दिए गए हैं DRDO के द्वारा। उसके अलावा DRDO में ही एक मिसाइल का टेस्टिंग किया गया है। ओके, मिसाइल का नाम है ध्रुवास्त्र। ओके, ध्रुवास्त्र नाम की एक एंटी टैंक मिसाइल है ये। ओके, एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया अभी हाल ही में। तो ये दोनों न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों ज़रूर याद रखिएगा। एक है भारत नाम का ड्रोन और दूसरा है ध्रुवास्त्र नाम की मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ ऑथर्ड द बुक नेम्ड द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अ अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर जी ने लिखी है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। और इस बुक को पब्लिश किया जा रहा है हार्पर कॉलिन्स इंडिया पब्लिकेशन के द्वारा। और इस बुक में जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसके द्वारा जो 3 बर्डन हैं जो वो कैरी करते हैं, 3 बर्डन, उसके बारे में बताया गया है। तो डॉक्टर S जयशंकर अभी प्रेजेंट में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं इंडिया के, और इसके पहले इस पद पे थी सुषमा स्वराज जी। ओके, इसके अलावा इन्होंने एज अ 31st फॉरेन सेक्रेटरी भी काम किया है 2015 से 2018 तक। इसके अलावा इन्होंने USA में इंडिया के एम्बेसडर के तौर पे भी काम कर चुके हैं। 2013 से 2015 के बीच में थे USA में भारत के एम्बेसडर। इसके अलावा चाइना के लिए एम्बेसडर के तौर पे ये नियुक्त थे 2009 से 2013 में। और चेक रिपब्लिक में भी ये एज एम्बेसडर रह चुके हैं भारत के 2000 से 2004 के बीच में। इसके अलावा सिंगापुर में ये हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं भारत के 2007 से 2009 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर 10 डीजल लोकोमोटिव इंजन रिसेंटली। हाल ही में किस देश को भारत ने 10 डीजल लोकोमोटिव इंजन सौंपे हैं? तो अभी हाल ही में इंडिया ने बांग्लादेश को 10 डीजल लोकोमोटिव इंजन सौंपे हैं। और इन इंजनों को भेजा गया है वेस्ट बंगाल के नाडिया ज़िले के गेडे स्टेशन से। ओके, गेडे स्टेशन से इंजन भेजे गए हैं और ये बांग्लादेश में जाके रिसीव होंगे दरसाना में। ओके, तो रेलवे के यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ PM नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड न्यू हाई एंड ICMR कोविड-19 टेस्टिंग लैब्स। निम्नलिखित में से किस शहर में PM नरेंद्र मोदी जी ने नए उच्च ICMR कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया है? तभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 शहरों में हाई एंड ICMR कोविड-19 टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है, और वो तीनों ही शहर इस ऑप्शन में हैं। नोएडा भी है, मुंबई भी है और कोलकाता भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो इन 3 लैबों के स्थापना के साथ ही जो इंडिया की डेली कोविड-19 की टेस्टिंग कैपेसिटी थी वो लगभग 10,000 बढ़ जाएगी डेली बेसिस पे, यानी लगभग 10,000 डेली टेस्ट और बढ़ जाएंगे। और ये फैसिलिटी सिर्फ कोविड तक ही सीमित नहीं रहेगी, यहाँ पे और भी अलग अलग बीमारियों के टेस्ट होंगे, जैसे कि हेपेटाइटिस B, C, उसके अलावा HIV और डेंगू, और इसी से मिलती जुलती कुछ और डिजीज़ेज़। तो कौन कौन सी इंस्टीट्यूट पे इन्हें इस्टेब्लिश किया गया है? तो नोएडा में किया गया है
ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च। ओके, मुंबई में किया गया है ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और कोलकाता में किया गया है ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलरा एंड एंट्रिक डिसीजेस। तो इन तीनों शहरों में ही स्थापित किए गए हैं ये टेस्टिंग लैब। और ये जो ICMR है इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ओके, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ यूनिकेन फॉर ओमनी चैनल सिक्योरिटी। हाल ही में किस बैंक ने ओमनी चैनल सुरक्षा के लिए यूनिकेन के साथ भागीदारी की है? तो अभी हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यूनिकेन के साथ पार्टनरशिप की है ओमनी चैनल सिक्योरिटी के लिए। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यूनिकेन के साथ ये पार्टनरशिप की है ताकि जो उनकी मोबाइल बैंकिंग है या इंटरनेट बैंकिंग है, उसके अलावा कार्ड्स हैं, कॉल सेंटर हैं और ATMs हैं, तो इन जगह सिक्योरिटीज़ को बढ़ाने के लिए ताकि वहाँ पे साइबर फ्रॉड ना हो, इसके लिए उन्होंने यूनिकेन के साथ पार्टनरशिप की है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ही ऑनलाइन बैंकिंग ऐप है महासिक्योर। तो महासिक्योर में ये यूनिकेन की REL-ID टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा ओमनी चैनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 में। यहाँ के MD एंड CEO हैं AS राजीव। हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में, और टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। ओके, जिसका हिंदी में अर्थ है एक परिवार एक बैंक। तो टैगलाइन भी याद रखिएगा, वन फैमिली वन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल कोलैबोरेट विथ इंडिया इन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च वर्थ 8 मिलियन पाउंड्स। कौन सा देश 8 मिलियन पाउंड के माइक्रोबियल प्रतिरोध अनुसंधान में भारत के साथ सहयोग करेगा? तो अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने डिसाइड किया है कि वो इंडिया के साथ कोलैबोरेट करेगा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट रिसर्च के लिए, जिसकी लागत है लगभग 8 मिलियन पाउंड्स। और ये रिसर्च इसलिए कराई जा रही है ताकि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया और जीन्स हैं, इनके खिलाफ लड़ाई में देश और भी आगे हो सके और भी एडवांस हो सके। तो इस फील्ड में एडवांसमेंट के लिए ये रिसर्च की जा रही है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। कैपिटल है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक विल प्रोवाइड $16 मिलियन लिक्विडिटी सपोर्ट फॉर लोकल बिजनेसेस इन मालदीव्स। कौन सा बैंक मालदीव में स्थानीय व्यवसायों के लिए $16 मिलियन तरलता सहायता प्रदान करेगा? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मालदीव के लोकल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए $16 मिलियन का लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। और ये घोषणा की गई है मालदीव के, अभी इंडिपेंडेंस डे हुआ था 26 जुलाई को, तो ये भी याद रखिएगा, मालदीव का इंडिपेंडेंस डे हुआ था 26 जुलाई को। इसी के उपलक्ष्य में ये घोषणा की गई है SBI द्वारा। और जो मालदीव में इंडिया के हाई कमिश्नर हैं वो हैं संजय सुधीर, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा मालदीव की कैपिटल है माले, ओके, और माले में ही अभी भारत और मालदीव ने एग्रीमेंट साइन किया है माले में इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को इस्टेब्लिश करने के लिए। बात करें SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो थोड़ा पास्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट हुआ बैंक ऑफ कलकत्ता का, ओके, 1806 में। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट हुआ बैंक ऑफ बॉम्बे का 1840 में, और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट हुआ बैंक ऑफ मद्रास का, ओके, 1843 में। उसके बाद 1921 में ये तीनों बैंक को मर्ज कर दिया गया, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंक को मर्ज करके एक बैंक बना दिया गया और उसका नाम कर दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, ये किया गया था 1921 में, और 1921 से 1955 तक ऐसा ही चला। उसके बाद 1 जुलाई 1955 को इसका नाम चेंज करके कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, 1 जुलाई 1955 में नाम चेंज करके कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और 1 जुलाई को ही SBI डे के दिन में भी मनाया जाता है रूप में, SBI डे के रूप में मनाया जाता है 1 जुलाई को। SBI के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और टैगलाइन की बात करें SBI की तो 5 टैगलाइन है। पहली है द नेशन बैंक्स ऑन अस, नेक्स्ट है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स,
तीसरी है विथ यू ऑल द वे, चौथी है द बैंकर टू एवरी इंडियन, और पांचवी है अ बैंक ऑफ कॉमन मैन। तो ये मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है आनंदीबेन पटेल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। हाल ही में आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, तो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे पहले लालजी टंडन। ओके, लालजी टंडन का भी हाल ही में निधन हो गया, तो अब उनकी जगह प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। और आनंदीबेन पटेल यूपी की भी गवर्नर हैं। ओके, ये भी याद रखिएगा, यूपी की भी गवर्नर हैं। नेक्स्ट है 2 टाइम ऑस्कर विनर ओलिविया डे हैवीलैंड पास्ड अवे रिसेंटली एट 104। 2 बार की ऑस्कर विजेता ओलिविया डे हैवीलैंड का हाल ही में 104 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इनको 2 बार ऑस्कर मिल चुका है, एक मिला था 1946 में और एक मिला था 1949 में। 1946 में इनको मिला था इनकी मूवी के लिए जिसका नाम था टू ईच हिज आउन। ओके, मूवी का नाम था टू ईच हिज आउन। और 1949 में इनके मूवी का नाम था द हेयरर्स। ओके, द हेयरर्स। तो 2 साल 1946 और 1949 में इन्हें ऑस्कर मिला था और अभी हाल ही में 104 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस रोजगार बाजार पोर्टल फॉर जॉब सीकर्स। हाल ही में दिल्ली सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ बैन 47 मोर चाइनीज़ ऐप्स, 275 मोर ऐप्स अंडर रडार इंक्लूडिंग पबजी। तो भारत ने अभी कुछ ही दिन पहले 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया था और अभी फिर से जो ये 59 ऐप्स थी इनकी कुछ डुप्लीकेट ऐप्स थी मार्केट में, तो ऐसी 47 ऐप्स को और बैन कर दिया गया है। और अभी न्यूज़ है कि पबजी सहित 275 और ऐप भी हैं रडार में बैन होने के लिए। और लास्ट है सेंटर रिलीजेस ₹1,65,302 करोड़ एज GST कंपनसेशन टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। केंद्र ने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को GST मुआवजे के रूप में 1,65,302 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम द 87th कंट्री टू साइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल के वीडियो में क्वेश्चन था हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ गैबॉन। हाल ही में गैबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ओसुका रपोंडा। ओके, ओसुका रपोंडा बन गई हैं गबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और सही आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।